अदालती इस्लाहात पर 3 बड़ी सियासी जमातें एक हो गईं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। तीनों जमातें आईनी तरमीम से मुशावरत मजीद करेंगी और मौलाना फजल रहमान कहते हैं अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है, दीगर नुकात पर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी JUI के बाद नून लीग में इत्तेफाक राय हो चुका है, मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरामीम को दोनों ईमानों से पास कराएंगे। इसहाक डार बोले आईनी तरमीम के बकिया नुकात पर भी पेशरफ्त हो जाएगी, इंसाफ में ताख़ीर के मतवाज़ी निज़ाम में तब्दीलियाँ की जाएंगी। आईनी तरमीम की मंजूरी की कोशिशें मजीद तेज कर दी गई। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली का आज ज़ोहराने पर सबको मदऊ कर दिया। शहबाज शरीफ अरकान असम्बली को नई आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लेंगे और ज़रूरी हिदायत भी देंगे। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान असम्बली को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह इजलास की सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा इजलास में शरीक। सेनेटर इरफान सदीकी और एजाजुल हक की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर केस खारिज किया। हामिद खान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की सलाह की थी। मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शाम 4 बजे होगा। इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। ज़राए कहते हैं कि तरमीम एजेंडे पर ना होने पर भी ऐवान की अक्सरियत राय से पेश की जा सकती हैं। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर कौमी कमीशन बराए ख़वातीन एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एसेट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम का बिल पेश करेंगे। विफाकी दारुल-हुकूमत ने गैर मियारी तालीम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने आज दोपहर 3 बजे सेनेट का इजलास भी तलब कर रखा है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। सेनेटर इरफान सदीकी सदारत करेंगे। इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी ने तमाम मुस्लिम लीगी सेनेटर्स को एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में तलब कर लिया था। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नोमान अली की घूमती गेंदों से इंग्लिश बैट्समैन चकरा कर रह गए। इंग्लिश की पूरी इंग्लैंड की टीम 291 रन पर ढेर। साजिद खान ने 7 विकेटें उड़ाई। नोमान अली के 3 शिकार। इंग्लैंड की जानिब से बैंटेक ने सेंचुरी स्कोर की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की दूसरी विकेट 25 रन पर गिरी। शान मसूद 11 रन बनाकर शुएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए थे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। फोरम का एशिया और यूरोप के माबैन इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत का मुतालिबा। SCO के 23वें इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक के इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तेफाक। फोरम ने गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फोरम की एकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालिफत। SCO रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के स्पुर्द कर दी गई। रूस SCO की सरबराही 2025 तक संभालेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। पाक भारत वज़ीर ख़ारजा मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट पर बातचीत का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुनक़िद हो रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा है कि इस्लामाबाद से रवाना हो रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान का शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जयशंकर ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत बातचीत और ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बर्क में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। SCO कॉन्फ्रेंस से मईशत को फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम ममालिक की क़यादत के साथ मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। आइंदा आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI को उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर कानून व आइन की बालादस्ती होती है। मुकदमात में मुलव्विस अफराद को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। विफाक के चारों अस्पतालों में एक मरीज एक ID के निफाज का फैसला। हर मरीज के पास एक वाहिद मुनफरिद ID होगी। तमाम टेस्ट के नताइज और तशखीस एक ही ID से मुंसलिक होंगे। मरीजों की तमाम तारीख बशमूल टेस्ट और अद्वियात का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक पेशावर में 5000 टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी किए गए। शहर में हज़ारों हॉस्टल्स, कमर्शियल प्लाजों और कारोबारी मराकज़ के मालिकान ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया। 2 हफ्तों में टैक्स जमा न कराने वाले कारोबारी मराकज़ को सील, मालिकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SIFC की सहूलतकारी के सम्राट पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 कामयाबी के साथ ऑपरेशनल हो गया। पाकसेट MM1 की कामयाबी पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगी। अहम कामयाबी के बायस पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ई-गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में 14 दर्जे बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया है। कराची की मकामी अदालत में बच्चों की स्मगलिंग का मुकदमा। अदालत ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। सारिम बर्नी को अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11 के करीब डाकुओं की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, एक राहगीर जख्मी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू भी मारा गया। दूसरी तरफ न्यू टाउन थाने की हदूद में डकैती की वारदात। 4 डाकू ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की कार ले उड़े। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एहसास। फैसलाबाद समंदरी के 54 साला बाबा मूसा ने 36वीं इंटरनेशनल मास्टर एथलीट्स मिलाशन चैंपियनशिप में नौजवानों को पिछाड़ दिया। बाबा मूसा ने 18 ममालिक को शिकस्त दी, 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। बाबा मूसा की वतन वापसी पर अहले इलाका का पुरतफाक इस्तकबाल।